आज पूरी दुनिया का फोकस सिर्फ दो जगह है, एक तरफ चाइना और यूएसए का ट्रेड वार, राइट। दूसरी तरफ गोल्ड का क्रेज। हर बड़ी इकोनॉमी गोल्ड खरीद रही है, सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व भर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू हो चुका है जिसका जिक्र अभी तक किसी हेडलाइन में नहीं है, ना न्यूज रूम में, ना सोशल मीडिया पे। ये वॉर डिसाइड करेगी कि कौन एआई का मालिक बनेगा, कौन ग्रीन एनर्जी सेक्टर में राज करेगा और कौन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल लीडर बनेगा। और अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो सुन लीजिए, ये वॉर है कॉपर के लिए। हाँ, कॉपर एक ऐसा मेटल है जो आपकी ज्वेलरी से लेकर फाइटर जेट तक हर जगह छुपा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, बाकी की कंट्री कॉपर के लिए क्या कर रही है, किस किस सेक्टर में कॉपर का यूज हो रहा है, यानी ऐसे सेक्टर जहां पे कॉपर अगर ना मिले तो वो सेक्टर ही डेड हो जाएगा। ठीक है, हमारा देश क्या कर रहा है। ठीक है, तभी आप अपने कॉपर के वैल्यू को समझते हुए अपने पोर्टफोलियो में कॉपर के शेयर को आगे आने वाले 10 सालों के लिए संभाल के रख सकोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है भैया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में गुड न्यूज ये है कि 6 मई को रात में 9 बजे होने वाला एक धमाकेदार सेशन, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सेशन का और क्रिप्टो ट्रेडिंग सेशन का, दोनों को कंबाइंड कर दिया है और साथ में मार्केट के आउटलुक का। ठीक है, सिर्फ 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए। आप कहेंगे बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाएंगे, प्राइवेट ग्रुप में ऐड करेंगे, साथ में रिवीजन सेशन मिलेगा और उस ग्रुप में बहुत सारी लर्निंग जो सिखाते हैं उससे रिलेटेड आती रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को ज्वाइन कराइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर में किस सेक्टर का राज होने वाला है, तो शायद ईवी, एआई, सोलर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इसका आप नाम लेंगे, लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज है, वो है कॉपर। कच्चा तेल निकालने वाले देशों ने बहुत साल दुनिया में राज किया है, जिसको देखते हुए आज दुनिया लिथियम के पीछे भाग रही है। लेकिन अगले सुपर पावर वो देश बनेंगे जो अपने पास कॉपर को रखेंगे। कॉपर नया कोल्ड वॉर 2.0 का सबसे बड़ा हथियार होने वाला है, क्योंकि एआई चिप से लेकर सबमरीन तक, स्मार्टफोन से लेकर डेटा सेंटर तक, सबका ब्लड ग्रुप कॉपर है। कॉपर आज सिर्फ एक मेटल नहीं है, कॉपर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस है और इंडिपेंडेंस है। 1 टन कॉपर से या तो आप 40 कार बना सकते हैं, या 1 लाख स्मार्टफोन, या 400 लैपटॉप। आज हर डेटा सेंटर, हर सोलर पैनल, मिसाइल सिस्टम, 5G टावर, एआई सर्वर, सब कुछ कॉपर के बिना अधूरा है। कॉपर आज के जमाने का एक साइलेंट पावर हाउस है, जिसके बिना ना फैक्ट्री चलेगी ना फ्यूचर बनेगा। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि कॉपर की डिमांड आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा होने वाली है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कॉपर ही क्यों सब जगह यूज किया जाता है, और क्या हम कॉपर की जगह कोई और मेटल यूज नहीं कर सकते हैं? तो आंसर है नो। कई मेटल हैं जैसे एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, जो कॉपर वाले सारे काम कर सकते हैं, लेकिन या तो ये कॉपर से महंगे हैं, या इजीली अवेलेबल नहीं है, या फिर परफॉर्मेंस में कॉपर से पीछे। जैसे एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से 40% कम होती है, और इस मामले में सिल्वर तो कॉपर से बेटर है, लेकिन सिल्वर का प्राइस इतना ज्यादा है कि लार्ज स्केल पर सिल्वर को यूज किया नहीं जा सकता। कॉपर दुनिया का सेकेंड बेस्ट कंडक्टर है। इसकी हाई कंडक्टिविटी के कारण कॉपर में हीट एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। इसलिए आज कॉपर वायर, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एआई चिप में यूज किया जा रहा है। अब अगर हीट एनर्जी का लॉस कम होगा तो कॉपर को एसी, रेफ्रिजरेटर, हीट एक्सचेंजर, ईवी बैटरी, 5G टावर, डेटा सेंटर में भी यूज किया जाएगा, ताकि इनका कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम करे, राइट। तो कॉपर एक कोरोसन रेसिस्टेंस मेटल है, जिसको मॉइस्चर, पॉल्यूशन और एटमॉस्फेयर से कोई नुकसान नहीं। इसलिए आज कॉपर को आप प्लम्बिंग, सोलर पैनल, सबमरीन केबल, डिफेंस रडार सिस्टम और नेवी गियर सिस्टम में देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, बहुत सारे फीचर यहाँ स्क्रीन पर दिखा दिए, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपर वो हीरो है जो न दिखता है न चिल्लाता है, पर उसके बिना दुनिया की हर मशीन थम जाती है। ये एक ऑलराउंडर मेटल है जो आपको पावर भी देता है, कूलिंग भी। कॉपर इफिशिएंट भी है और सस्टेनेबल भी, रिलायबल भी और ड्यूरेबल भी, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर अफोर्डेबल भी है। इसलिए गोल्ड सिर्फ चमक देता है, लेकिन
कॉपर पूरी दुनिया को चलाता है। लेकिन आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम एक कॉपर पावर्ड वर्ल्ड तो बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन बिना कॉपर की सप्लाई चेन को सिक्योर किए मैकिंजी के अनुसार 2035 तक ग्लोबल कॉपर डिमांड 50 मिलियन टन पर ईयर तक पहुंच जाएगी। जबकि आज के टाइम में कॉपर की वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन सिर्फ कितनी है पता है? 23 मिलियन टन, राइट। तो इसका नतीजा क्या होने वाला है कि आने वाले समय में दुनिया को हर साल अप्रॉक्स 5 मिलियन टन का कॉपर शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा कॉपर क्राइसिस बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि एक नई कॉपर माइन डेवलप करने में किसी देश को लगभग 15 साल का वक्त लगता है। दूसरी तरफ आज जो कॉपर माइंस दुनिया भर में एक्टिव है उसमें से ज़्यादातर माइंस बहुत पुरानी हो चुकी है, जिनका 60 to 70% तक कॉपर यूटिलाइज कर लिया गया है, जिसका नतीजा ये है कि आज कॉपर का स्टॉक पाइल पिछले 10 साल में अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब दुनिया के पास कॉपर का बैकअप खत्म हो रहा है। इसलिए आने वाले टाइम में कॉपर सिर्फ एक रिसोर्सेस क्राइसिस नहीं, ये एक टाइमलाइन क्राइसिस बनेगा, जिसमें वही देश पावर कंट्रोल करेंगे जो आज कॉपर की प्रोडक्शन कंट्रोल करेगा। ऐसे में कुछ देश चुपके से कॉपर के फ्यूचर के लिए अपनी पोजीशन ले रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं ग्लोबल स्टेज पर कौन सा देश क्या पोजीशन ले रहा है। तो चाइना फिलहाल दुनिया का 4th लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग नेशन है, लेकिन इनका कहना है कि 2030 तक ये दुनिया के 2nd लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग नेशन बन जाएंगे। इसके अलावा चाइना आज दुनिया की 50% से भी ज़्यादा कॉपर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग इंडस्ट्री कैप्चर करके बैठा है। यूएसए एक टाइम पर दुनिया का लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग नेशन होता था, लेकिन आज वो चाइना के बाद 5th लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग नेशन बन चुका है, यानी पीछे आ चुका है। ऐसे में यूएसए को अब कॉपर की इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी है और यूएसए अब अपने ओल्ड कॉपर माइंस को चिप्स एक्ट के जरिए रिवाइव कर रहा है, ताकि वो फिर से कॉपर का प्रोडक्शन पहले की तरफ बढ़ा सके। रसिया 7th नंबर पे खड़ा है, लेकिन भैया रसिया ने पिछले महीने ही कॉपर की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए $13.4 बिलियन अपनी कॉपर माइन में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से रसिया का टोटल कॉपर प्रोडक्शन अब 25% ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा रसिया अफ्रीकन कंट्री में भी बहुत सारा पैसा खर्च करके कॉपर माइनिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है। दुनिया की 3 मेजर सुपर पावर ऑलरेडी कॉपर के फ्यूचर को लेकर क्या हुआ, अपनी पोजीशन को बना रही है। लेकिन इन सब में इंडिया कहाँ है, हमारा देश कहाँ है? तो इंडिया का ड्रीम, फ्यूचर ड्रीम भी सुपर पावर बनने वाला है। इसलिए इंडिया ने भी कॉपर को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं। अब पूछोगे क्या? तो जाम्बिया में इंडिया ने 9000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉपर कोबाल्ट ब्लॉक सिक्योर किया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अपनी कॉपर माइन को ओपन कास्ट माइन से कन्वर्ट करके अंडरग्राउंड माइन कर रही है, जिससे इस माइन की कैपेसिटी डबल होगी। अदानी ग्रुप कुछ टाइम बाद इंडिया का लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट ओपन करने जा रहा है। दुनिया के लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर कंट्री चिली के साथ सरकार की कॉपर को लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुकी है। इंडिया कॉपर रिलेटेड स्क्रैप को इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करने वाला है, ताकि बाहर के देश जो कॉपर स्क्रैप आएगा उसे हम रिसाइकल करके अपनी वैल्यू चेन का पार्ट बना सकें। और आखिर में सरकार ने न्यू माइंस के एक्सप्लोरेशन के लिए अपना खर्चा पहले के मुकाबले 8 गुना बढ़ा दिया है, जिसका नतीजा ये है कि ऑलरेडी हमने जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी लिथियम रिजर्व मिली और यूपी के बलिया में न्यू आइलैंड रिजर्व गैस रिजर्व मिली। हम बाकी देशों से थोड़ा पीछे जरूर हैं, लेकिन हम अपने कॉपर में सेल्फ रिलायबल होने की कोशिश में लगे हैं। आज जो हमारा 28,000 करोड़ का कॉपर इंपोर्ट बिल है, जिसे हम कम कर सकें, और कम कैसे करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। इंडिया के पास आज स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है, टैलेंट भी है और टैलेंट भी है। अगर इंडिया सिर्फ अपनी पॉलिसी टाइमलाइन की स्पीड को तेज कर ले तो हम कॉपर में विनर बन सकते हैं। तो भैया कंक्लूजन क्या निकला इन बातों का? तो अब तक आप समझ चुके हैं कि जिस कंट्री के पास कॉपर नहीं होगा उस देश के सर्वर डाउन हो जाएंगे, मिसाइल लॉन्च नहीं होगी, सोलर ग्रिड चार्ज नहीं होंगे, ईवी डेड हो जाएगी, एआई ऑफलाइन हो जाएगा, सबमरीन हाइड नहीं हो पाएंगे। और जिस कंट्री के पास कॉपर का कंट्रोल रहेगा उसके पास होगा एआई का फ्यूचर, ग्रीन एनर्जी का नेटवर्क, मिलिट्री की डोमिनेंस और वर्ल्ड इकोनॉमी का कंट्रोल। वाइल ने पिछली सेंचुरी को डिफाइन किया, लेकिन ये सेंचुरी कॉपर की होने वाली है। मतलब फ्यूचर में कॉपर बिग पावर होने वाला है। अब सवाल है कि क्या इंडिया कॉपर का एक ग्लोबल लीडर बन सकता है?
अगर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया कॉपर वॉर में एक विनर बन के निकलेगा तो कमेंट में विनर ज़रूर लिखें। और अगर आपको इंडिया की ऐसी कंपनी के बारे में जानना है जो कॉपर प्रोडक्शन, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग में तेजी से एक्सपेंड कर रही है तो कमेंट कीजिएगा इंडियाज़ कॉपर सेक्टर। हम उसके पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि आज हमारा मकसद था आपको कॉपर की इम्पोर्टेंस को बताना, जिससे कि आप सतर्क हो सकें और अपने पोर्टफोलियो पर नज़र डाल सकें। और वीडियो में मज़ा आया हो तो शेयर कर दीजिएगा।